लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि रिजल्ट आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो विभाग में असिस्टेंट ऑपरेटर और वर्कशॉप स्टाफ का, और देखने पे पूरी तरीके से शॉकिंग लग रहा है, क्योंकि जो कट ऑफ गई है वो एक पूरी तरीके से अनएक्सपेक्टेड बोल सकते हो, और इसमें दावे के साथ कह सकते हो कि पूरी तरीके से धांधली हुई है। कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अदर चीज़ों के लिए 90% जो है कट ऑफ जा जाएगी, तो उसके फाइनल कितनी जाने वाली है, क्योंकि आपने भी ये सारी चीज़ें देखी होंगी। अभी देख लेते हैं कि कितनी कट ऑफ गई है। दोस्तों, इतनी कट ऑफ है कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स ने एग्ज़ाम दिया था, सभी लोगों से एक ओवरव्यू लेने के बाद भी किसी के भी इतने नंबर नहीं बन रहे, और कहाँ से कैंडिडेट आए हैं ये बहुत ही शॉकिंग है। और जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था उतना बेकार आया है, और इस पे सभी मेरे भाइयों को आवाज़ उठानी पड़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हो कि जर्नल की 358.73 यानी कि 90%, और इसी तरीके से जो है EWS का वो 343 है, OBC का 350 है, SC का 333 और अनुसूचित जाति का 312। अगर इतनी कट ऑफ DBPST के लिए आ रही है तो फाइनल ये जाके आपको 370 या 380 पे जाके रुकने वाली है। अब आप बताओ कि कौन सा कैंडिडेट है कि जो 100 में 100 करके आएगा। और नॉर्मलाइजेशन में इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा है कि जितना ये 10-20 नंबर या 50 नंबर थोड़ी मिल रहे हैं। हाँ, 4 से 10 नंबर जो है मिलते हैं, और उसको इतना ज़्यादा होना ये सिर्फ़ और सिर्फ घपले हैं। और इस घपले में सभी लोगों को, मेरे भाइयों को साथ आना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप साथ नहीं आओगे तो जो और भर्तियां हैं, क्योंकि जो ये भर्ती कराई थी वही आपके यूपी पुलिस वाली भी करा रही है, और जाहिर सी बात है कि वहाँ पे भी 100% फिर से धांधली होगी, फिर से पेपर लीक होंगे, और अगर आवाज़ नहीं उठाओगे तो ये बात दबी रह जाएंगी, और चोर उचक्के लोग जाके ज्वाइनिंग करेंगे और भ्रष्ट समाज बनाएंगे। साथ साथ वो हम मेरे भाई वंचित रह जाएंगे जिनको इस नौकरी के योग्य हैं, वो उनकी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, उनकी योग्यता रखते हैं, वो इस वर्ग से वंचित रह जाएंगे। और सभी मेरे भाई मिलके, चाहे वो असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों, चाहे वो हेड ऑपरेटर वाले भाई हों, अभी हेड ऑपरेटर का रिजल्ट नहीं आया है, वर्कशॉप वाले भाई हों, या आप कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हो, क्योंकि आपके लिए भी ज़रूरी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो इस लेवल की धांधली में आपको नौकरी नहीं मिलने वाली है। मैंने देखा, मैं ड्यूटी पे था, अभी टाइम मिला है, और अभी प्रॉपर टाइम नहीं मिला है, गाड़ी रुकी हुई है, तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन दे दूं। और आपका भाई राहुल हमेशा आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा, जहां पे आप बुलाओगे, जिस टाइम बुलाओगे, आवाज़ उठाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाला है। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना है, इसके लिए आवाज़ उठानी है सामूहिक रूप से। कल प्रॉपर वीडियो आएगी इसके लिए, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर देने वाले हो। जैसे कि अगर इतनी कट ऑफ आपकी जाती रहेगी तो आप कहाँ स्टैंड करोगे कांस्टेबल में, क्योंकि ये तो इसमें बहुत सारे बॉन्डिंग थी, आपको 50% क्राइटेरिया पार करना था, और उसके बाद पेपर में साइंस भी था, तब जाके आपके 358 पे जाके मेरिट बन रही। तो जब नॉर्मल चीज़ें रहेंगी तो कहाँ पे जाके स्टैंड करोगे, और इस तरीके से भ्रष्ट होने पे तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी धांधली हुई है। और इसमें स्क्रीन शेयरिंग इतनी ज़बरदस्त हुई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। वो चीज़ें पहले से हो रही थी, बट जब तक प्रॉपर कंफर्मेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बहुत सारी जगहों पे पकड़े भी गए थे, और
आप जान लो कि 1% जगह पे पकड़ा गया था और सारी जगह पे नहीं पकड़ सकते हो, नहीं पकड़े गए हैं और ये जाके जॉब मिलने वाली है। अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ें शेयरिंग हो रही थी कि जहाँ पे उनके नंबर्स अदर्स एग्ज़ाम में 8, 10, 15, 20 आ रहे हैं और यहाँ पे वो टॉप करने वाले हैं, यानी 365-70 के ऊपर आ रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे धांधली हुई है, लूटखोरी हुई है और इसके लिए सरकार को जागना पड़ेगा और उनको हमें जगाना पड़ेगा, भर्ती बोर्ड को जगाना पड़ेगा। अदरवाइज ये भर्ती इसी तरीके से 2.5 साल के बाद कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब टोटली आप ये मान के चलो स्टूडेंट की लाइफ से वो खेला जा रहा है। आप 2.5 साल के बाद रिज़ल्ट दे रहे हो, 2 साल के बाद एग्ज़ाम करा रहे हो, एक ऐसी तैसी कर दिए हो भर्ती का, उसके बाद इतनी धांधली करके रिज़ल्ट दे रहे हो। लड़के जाएंगे कहाँ? अपना कैरियर कैसे बनाएंगे? अपने माँ बाप के सामने अपने आप को कैसे पेश करेंगे कि पापा मैंने 2.5 साल या 2 साल तैयारी करी, उसके बाद ये रिज़ल्ट आ रहा है, कट ऑफ 90 के पार जा रही है DBPST के लिए, 95 जाएगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। हम कहाँ जी रहे हैं? और पेपर का स्तर भी ठीक ठाक आ रहा है। तब अगर हम इस तरीके से स्टैंड हो रहे हैं तो हमारे लिए शर्मनाक है और ये टोटली धांधलेबाजी है। इस पे सभी मेरे भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा और सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो आप बहुत चीज़ों को मिस करने वाले हो। हमें एक साथ आके प्लेटफॉर्म पे ट्विटर कैंपेन भी करना है, साथ साथ जब ज़रूरत पड़े तो हमें एक दूसरे को साथ में लेके एकत्रित करके भर्ती बोर्ड को, गवर्नमेंट को जगाना भी पड़ेगा। तो वो भी चीज़ें करेंगे, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो अब आने वाली भर्तियों में अपना सिलेक्शन भूल जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी है कि अगर प्रॉब्लम आ रही है, लूटखोरी मच रही है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपना हक मांगने के लिए हमें आवाज़ उठानी ज़रूरी है। अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम ऐसे पड़े रहेंगे और हमारा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अगर हम ही शिक्षित होके हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो औरों का क्या होने वाला है। और अगर नहीं उठाएंगे तो हमें नौकरी तो इस तरीके से नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इतनी घूसखोरी, इतनी धांधली पे। तो सभी मेरे भाइयों को एक साथ आना है, एक साथ, चाहे वो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो हेड ऑपरेटर वाले भाई हों या असिस्टेंट ऑपरेटर वाले भाई हों या वर्कशॉप स्टाफ वाले भाई हों, सभी को आना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कट ऑफ में कौन क्वालिफाई होगा। और रही बात, मेरा तो ओनली हेड ऑपरेटर में है, अभी तो रिज़ल्ट नहीं आया है, जब आएगा तो देखा जाएगा जो नंबर है। बट अगर इतनी धांधली हो रही है तो बहुत सारे मेरे भाई इस लाभ से वंचित रह जाएंगे, और जो चोर उचक्के धांधलेबाज हैं, लूटखोर आदमी हैं, वो जाके डिपार्टमेंट में बैठेंगे और वो ज़िंदगी भर लूटखोरी मचाएंगे। इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा, आपके द्वारा इन चीज़ों की आह्वान होना चाहिए और आप ही लोग करेंगे। हमारा साथ आपके लिए हमेशा रहने वाला है। कल प्रॉपर वीडियो आएगी और प्रॉपर क्या करना है, किस तरीके से शेड्यूलिंग रहनी है, सभी चीज़ों के बारे में प्रॉपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो आप अपने लिए बहुत सारी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम कल मिलते हैं आपको प्रॉपर डाटा के साथ, और कुछ रिपोर्टें निकालेंगे जिससे कि हम भर्ती बोर्ड को जगा सकें और जो होने वाला लूटखोर हैं, जो सिलेक्शन पाने वाले हैं, उनको पिछवाड़े पे लात पड़नी चाहिए।